गुड इवनिंग टू स्टूडेंट्स। आज मैं वाटर स्ट्रीम का पार्ट थर्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाइव क्लास का तो टाइम है नहीं, बट कुछ बच्चे हैं जो हमारी इनको जरूरत है अभी पार्ट थर्ड की वाटर स्ट्रीम की, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। आप आराम से एक ही सवाल को देखेंगे, समझेंगे। दो पार्ट ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, पार्ट वन एंड पार्ट टू देख लीजिएगा। और आप क्या करेंगे, वीडियो को आराम से अपना पॉज करिए और उसके बाद खुद से ट्राई करिए पहले सवाल को, और उसके बाद फिर हम देन आगे चलते हैं। वीडियो प्ले करके आप अपना सॉल्यूशन देखिए। अगर आपसे होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता देखना मिस्टेक कहाँ पे हम कर रहे हैं। इस तरह से कहानी चाहिए। मैं एक बार लास्ट क्लास का जो सेकंड क्लास में कंसेप्ट मैंने रिपीट किया था, उसको मैं एक बार रिपीट करता हूँ। हालांकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इस टाइप के सवालों को, चूंकि ये पेपर में आया हुआ है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ इस टाइप। राइट, कह रहा है अनुप कैन रो 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मैंने एक ही चीज समझाई थी आपको पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में और बॉर्डर स्ट्रीम, डी इक्वल टू एस इंटू, बस यही चलता है और इसके बाद कुछ नहीं। जब बॉर्डर स्ट्रीम की बात करते हैं तो मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट रिपीट करता हूँ। दो ही चीज मैंने आपको समझाई, बी प्लस और बी माइनस। अगर आपको डाउन स्ट्रीम का नाम लेता है तो बी प्लस डब्ल्यू आएगा। अगर अप स्ट्रीम का नाम लेता है तो बी माइनस डब्ल्यू आएगा। राइट, इसने बोला है 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ में आता है आपको, बी प्लस डब्ल्यू प्लस 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और दोनों केस में उसको 8 घंटे लगते हैं। मैंने कहा था आपको सेकंड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप एक ही इक्वेशन से निकाल सकते हैं। फिर मैंने लास्ट क्लास में आपको ये समझाया था कि बेटा हमेशा जब आप धारा की दिशा में चलते हैं, स्ट्रीम की दिशा में चलते हैं, तब स्पीड ज्यादा होगी, और जब अगेंस्ट चलेंगे तो स्पीड आपकी कम होगी। ये बात आप नॉर्मली जानते हैं कि राफ्टिंग करते समय अगर हम पानी की दिशा में चल रहे हैं तो हमारी बोट की स्पीड बहुत अच्छी होगी। अगर वही चीज हम अपोजिट कर ले तो बहुत मुश्किल हो जाती है चलाना। ठीक है, तो इसका मतलब, और दूसरी चीज, 33 को एक ही नंबर काटेगा, वो है 11। 11 से काट के यहाँ पे 3 आ गया, इसका मतलब मुझे 5 की जरूरत है, तभी तो ये 8 बनेगा, इसके बराबर बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड को और राइट साइड को इक्वल करना है, तो मुझे इस 8 के लिए और 5 के लिए मुझे 7 मानना पड़ेगा। तो मुझे जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आई वो आई मेरे पास निकल के 11, और अप स्ट्रीम की जो आई है वो आई 7। अब देखते हैं पूछा क्या, कह रहा हाउ मच टाइम पूछा मुझसे किस चीज का, कि 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इस तरह से पूछा टाइम। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू मेरे पास पता है मुझे कितनी आई है, मेरे पास 11, इसकी 7। तो 11 से कटेगा कितनी बार, ये 5 बार, और 7 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, पूरा आ जाएगा 7 बार। मतलब आपको 7 घंटे लगेंगे इस कंडीशन को फिल करने में, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। ये कंसेप्ट लास्ट क्लास में भी हुआ था, मैंने एक बार और रिपीट किया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। ये बात यहाँ तक क्लियर है सबको, आपको? राइट, वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए, 10 से मैंने क्या किया है, कैसे किया है, मैंने प्रॉपर आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, उसका बेसिक समझाया है। अब आगे बढ़ते हैं, अपना स्क्रीन शॉट लेके आगे बढ़ते हैं। ये सारे सवाल बिल्कुल डिक्टो सेम है, एक ही लैंग्वेज बेस्ड है। हाँ, मैं ये थोड़ा आपको समझा देता हूँ। ये वाला सवाल, 37 नंबर सवाल, जो पेपर में आए हैं उनको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत, कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर क्वेश्चन होता है उसमें कई बार कुछ प्रॉब्लम फेस करता है। 2022 में आया हुआ है, शिफ्ट करना है, क्या कह रहा है एक बार वो देख लेते हैं। राइट, तो ए मोटर बोट whose स्पीड 20 किलोमीटर, स्पीड दी है किसकी, मोटर बोट की। एक एक लाइन पढ़ते जाइए आराम से, डाटा निकालते जाइए, सवाल हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इन स्टिल वाटर टेक्स, देखो 30 मिनट मोर बोला है, तो
गो। 24 किलोमीटर क्या है अप स्ट्रीम, देन द सेम डिस्टेंस कवर इन डाउन स्ट्रीम। मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से वो 30 मिनट ज्यादा ले रहा है। इसको चेंज कर दूंगा तो 1/2 आवर्स, राइट, मतलब 0.5 आवर्स। बाद में उसने एक चीज और स्टेटमेंट बोला है कि इफ द स्पीड ऑफ द बोट, भाई स्पीड, बोट की स्पीड उसने ऑलरेडी दी हुई थी हमें, कितनी, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बाद में इंक्रीज कर दो। इंक्रीज करने के बाद टाइम पूछा है इसका 39 किलोमीटर अप डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये वाली सवाल का आंसर होना चाहिए, ये पूछा है आपसे। पहले मुझे बोट की स्पीड दी हुई है तो बोट की स्पीड पुट कर देता हूँ। 24/20 -24/20 + इक्वल टू 0.5 आवर्स। यहाँ से मैंने आपको कहा था कि आप फटाफट से थोड़ा दिमाग चलाइए, राइट, और डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए। और ऐसे पुट करना है आपको कि ताकि आपका 0.5 बन जाए। सॉरी, ज्यादा लग रहा है ना टाइम, यहाँ ज्यादा आएगा, ज्यादा मोर बोला ना, मोर टाइम कैसे मिलेगा, माइनस आएगा। अगर मैं डब्ल्यू की वैल्यू 4 मान लेता हूँ, राइट, डब्ल्यू की वैल्यू 4 मान लेता हूँ, तो आपके पास क्या बचेगा, 24/16 माइनस 24/24। क्या ये 0.5 के बराबर हो रहा है, ये तो एक आ गया, और इसको काटो तो 1.5। ऑब्वियसली बात है 1.5 माइनस का 1 इक्वल टू 0.5 के बराबर होती भी है। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि जो वाटर की स्पीड है वो मेरे पास 4 है, वाटर क्या स्ट्रीम की। इसमें यहाँ का था इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इंक्रीज बाई 2, मतलब पहले कितनी थी 20, अब मैंने बढ़ा के कितनी कर दी 22 किलोमीटर पर। इसमें ये इंक्रीज करिए, इतनी स्पीड इसने इंक्रीज कर। अब बस खेल खत्म, वहीं पर हो जाएगा क्या भाई, 39 ये रहा, बूटी कितनी है 22, और इस बॉटल कितनी है 24, 4, 22 और 4 26 प्लस 30/22 माइनस 4 18, राइट। यहाँ से ये कट भी रहा है, और 13 × 3 = 39, 13 × 2 = 26, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 3/2 प्लस 5/3। अब 6 एलसीएम ले लेंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 10, मतलब 19/6, 6 × 3 = 18, 1/6 × 60 करेंगे 10, मतलब 3 घंटे 10 मिनट। यही सवाल था। तो देखो, अब सवाल भाई एसएससी ने दिया है, बहुत बच्चा सोचता है कि सर ऐसे सवाल टफ टफ आते हैं क्या। बच्चा बस छोटे छोटे सवाल बेसिक करके निकल जाता है और कहता है कि मेरे मुझे बस सिलेक्शन करवा दो। भाई आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सवाल पेपर में आया, ताकि सवाल में कुछ था नहीं इतना कुछ, आप आराम से इसको 1 मिनट से पहले 30 और 40 सेकंड के बीच में खत्म कर सकते हो चाहो तो। क्यों, आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिखिए ना, ये वाली क्वेश्चन। अगर मैं आपको बताऊं पेपर की अप्रोच क्या होनी चाहिए थी, एक इक्वेशन आप ये लिखिए डायरेक्ट, दूसरे में आप वैल्यू देखिए, तीसरे स्टेप में डायरेक्ट कर दीजिए, चौथे स्टेप सॉल्व कर दो, 5 में आ ये। आपको देखो पेपर में कुछ दिखाना नहीं है, मैंने कैसे किया किया क्या किया, आपको सीधा आंसर करना है, दैट्स इट, राइट। चलिए नोट करिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 30 को ट्राई करिए। आज हमारा लास्ट पार्ट होगा, आज मैं कवर कर दूंगा इसमें, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सवाल है वो सारे कवर कर दूंगा, राइट। हालांकि सवाल में कुछ नहीं है, मेंस का सवाल है, देखो सीजीएल 2018 मेरा अभी रो अप स्ट्रीम डिस्टेंस 28 कितने घंटे में, और एक ही चीज आएगी टी इक्वल टू एस इंटू टी, वो 28 किलोमीटर बोल रहा है,
अब स्ट्रीम बोल रहा है 4 घंटे में बोल रहा है। बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू तो आ गई 7। फिर कह रहा है एंड रो डाउन स्ट्रीम कितना, 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है इंटू 2 घंटे, मतलब बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 25। राइट। फिर कह रहा है बताओ टू रो द 44 किलोमीटर इन स्टिल वाटर व्हाट विल बी द। राइट, आपके पास सबकी वैल्यू आ चुकी है। यहीं से आप चाहेंगे तो मैंने आपको बताइए दोनों इक्वेशन से उसकी स्पीड आप निकाल सकते हैं, इससे और इससे। खुद को मैंने क्या बताया है, दोनों को जोड़ दो, 25 7 32 बटे 2 मतलब 16। अगर आपको वाटर निकालनी है दोनों का डिफरेंस करो, 18/2 मतलब 9। राइट। अब आपसे पूछ रहा है बोट से, तो 44.8/16 किलोमीटर पर आवर काटेंगे, और 16 दूनी 32 और 16 कितना, 2.8 निकल के आएगा। राइट, काट कर देख लेना, 2.8 निकल के आएगा। ठीक है बेटा, सवाल आसान ही है सारे। आगे बढ़ते हैं। 39 को देखोगे तो ये भी आसान सवाल है, इसमें कुछ खास नहीं है। पहले मैंने एक ही तरीका बताया, वीडियो को पॉज करिए और उससे ट्राई करिए। राइट। क्या कर रहा था, स्पीड ऑफ द बोट, किसकी स्पीड दी है, आप सवाल को पढ़ते पढ़ते वैल्यू निकालते चलिए। बोट की स्पीड दी है, स्पीड ऑफ द करंट, करंट की भी दे दी। इन हाउ मच टाइम विल टेक बोट का पूछा है, कितना, 90 किलोमीटर कितना डाउन स्ट्रीम में, मतलब 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, एंड सेम डिस्टेंस 90 बटे, पहला अप स्ट्रीम में दूसरा डाउन स्ट्रीम। भैया 18 दिए इसकी बोट की, वाटर की दिए 6। अब आप आराम से निकाल सकते हो, अब आपको अच्छे से पता है। राइट, 12 - 6, 18 - 6 12, और तुम जोड़ दोगे तो 90/24, इनको सॉल्व कर दोगे तो ये 7 12 87 प्लस 24 दिया पर प्लस 75। देख लो आंसर मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। क्या है, 7 7 और 3 10, 50 75 1/4 मतलब 11 से 1/4। 20 सवाल का उत्तर। ये भी मेंस में आया हुआ है। आप देख रहे हैं 2018 में सारे अच्छे क्वेश्चन थे, 19 में थोड़ा लेवल बढ़ाया हुआ है। इसी तरह से आपको 40 भी है, ये भी आसान है। ये मैंने 18 मेन से सवाल किए। ठीक है, आप इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सेम टाइप के एक दो सवाल छोड़ दूंगा, बाकी आप करते ट्राई करते रहिए। सवाल 41 अच्छा सवाल। एक बार खुद से ट्राई करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करिए। राइट, और उसके बाद सवाल को ट्राई। अच्छा सवाल है, मैं आपको समझा दूंगा एक बार कंसेप्ट, फिर आप निकाल। देखिए सवाल को समझ पर अच्छे से। मान लो कि आप राफ्टिंग कर रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ या किसी के भी साथ, और राफ्टिंग राफ्टिंग करते करते अच्छे खासे वहाँ पे वो आए, और आपके दोस्त की टोपी उड़ी, और स्पीड इतनी ज्यादा थी कि टोपी जैसे ही उड़ी, जब तक आपको उसने बताया आप 100 200 3 किलोमीटर आगे बढ़ गए। आपने बताया कि मेरी टोपी, आपने अपनी नाव घुमाई और पीछे की तरफ गई, जहाँ पर टोपी गिरी थी वहां से टोपी उठाई, और वापस एकदम इनिशियल पॉइंट पहुंच के जहाँ पर पहुंची। इस तरह का सवाल करता है। क्या बोल रहा है देखते हैं सवाल। ए स्विमर स्विम अगेंस्ट द स्ट्रीम फ्रॉम ए पॉइंट ए। मैं 2 पॉइंट मान लेता हूँ, ध्यान से समझना सवाल को बस। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। कह रहा है अगेंस्ट स्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ए। और भाई मान लो आपको ए से बी पे जाना है, ए से बी पे जाना है, तो अगेंस्ट तो आपका ए से क्या हुआ, इस साइड हुआ है। कितने मिनट, 5 मिनट। वो पॉइंट ले लेते हैं। अगेंस्ट है तो बी माइनस डब्ल्यू रहा होगा, बट तो यहाँ से आपको टोपी उड़ाई, टोपी उठा ली। फिर कह रहा है एंड देन स्विम अलोंग द स्ट्रीम फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स टू रीच द बीट पॉइंट। मतलब यहाँ से लेके वो यहाँ पे अगले 5 मिनट में पहुंच गया। इसका मतलब ये बी प्लस डब्ल्यू रहा होगा। क्लियर कहानी यहाँ तक। फिर इसने कहा कि द डिस्टेंस जो है ना वो 100 मीटर है, मतलब ये 100 मीटर दिया है। अब मुझे सिंपल सा बताना कि अगर मुझे यहाँ पे ए बी इक्वल टू लिखना है, तो क्या ओ बी माइनस ओ ए लिखना गलत है? ए बी निकालना है, बी से मैं ये घटा दूं, ये मिल जाएगी। डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं। और डी इक्वल टू मैंने ऐसे टी पढ़ाया आपको। ये दे रखे कितने, 100 मीटर, जो कि किलोमीटर पर आवर में निकालना है मुझे। मैं पहले से इसको चेंज कर दूँ, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है ना। इक्वल टू ओ बी, ओ बी कितना है भाई, बी प्लस डब्ल्यू एस हो गया, इंटू टी कितना है 5/60, माइनस बी माइनस डब्ल्यू 5/60। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, मतलब 1/10 इक्वल 5/60 आपने ले लिया बाहर। बी प्लस डब्ल्यू माइनस बी प्लस, बी से बी कटा, इससे काट लेता हूँ ये। राइट, क्या आया, 1 इक्वल टू 5/6, ये 3 आ गया, मतलब 3/5
पॉइंट लगाया, 0.6 किलोमीटर पर, 0.6 किलोमीटर पर आ रहा है स्पीड। ये अभी स्पीड किसकी वाटर की स्ट्रीम की जो स्पीड है ना, वो कितने किलोमीटर पर आ रही है। सवाल मैंने बहुत प्यार समझाया, आराम से देखिए, पहुंचिए, समझिए क्या किया है मैंने। राइट। नोट करिए आराम से। चलिए अगले सवाल पर पढ़ते हैं। सेम सवाल आया था, खाता हूँ ऐसे सेम सवाल आया है। आप वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से देखिए सवाल। ये रहा आपका। ठीक है, सारे सारे किलोमीटर पर आ। बिल्कुल डिट्टो सेम ही है ये भी। कह रहा है स्विमर स्विम फ्रॉम पॉइंट पी अगेंस्ट द करंट 6 मिनट, मतलब ये पी हो गया मान लेते हैं। राइट। एक पॉइंट क्यू है, 120 मीटर दे रखी है इसकी लेंथ। अगेंस्ट में चल रहा है 6 मिनट। अगेंस्ट का मतलब बी माइनस कर, यहाँ पे ओ पॉइंट है, तो बी उठाई वापस पहुंचा 6 मिनट में, मतलब बी प्लस डब्ल्यू रहा होगा। बस फिर क्या है, 120/1000 टू 6/60, बी प्लस डब्ल्यू माइनस 6/60, बी माइनस डब्ल्यू। ठीक है भैया, ये दोनों कॉमन ले लूँ, 1/10 आ गया होगा। तो मैंने 1/10, 12/100, 1/10 लिया बाहर, इससे काट के ये बी प्लस डब्ल्यू माइनस बी प्लस डब्ल्यू, इसे बी कटा, जीरो से जीरो काटा, यहाँ आया 12/10, तो डब्ल्यू 6 कट गया। यहाँ पे भी जो वाटर की स्पीड है वो 0.6 किलोमीटर पर आ रहा है। ये सवाल देखो कहाँ पे आया हुआ है, अभी ऐसा नहीं कि बहुत पुराना सवाल है, 2022 का सवाल। तो मैं आपको तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, और मैं कोई अलग से नहीं करा रहा हूँ बेटा। प्रीवियस ईयर के मैंने इसमें कम से कम 67 सवाल है टोटल, इसमें से कम 50 सवाल तो मैंने प्रीवियस ईयर डाल दिए, पीवाई के डाल, चाहे वो किसी भी पेपर में आया है। पहले दिन देख रहे थे आपको, मैंने जीडी एमटीएस ये सब पेपर कराए, क्वेश्चन कराए थे। अभी थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ, तो सीजन पे आ रहे हैं धीरे-धीरे। सवाल सेम है, आप इसको दिए, एकदम लैंग्वेज बेस्ड सवाल है, आराम से हो जाएगा आपसे, सबसे होगा आराम से। और हाँ, ये सवाल आया था आपका शायद आईबीपीएस में आया,
RRVP स्केल 1 वाले इस तरह का। कह रहा है ऑन द रिवर Q इज मिड पॉइंट बिटवीन P एंड R। देखिए मैंने माना क्या, ये P है और ये R है, और मैंने कोई Q मान लिया मिड, राइट। A boat can go from P to Q, मेरा P to Q एंड बैक, मतलब ऐसे गया फिर Q पहुंचा, Q से वापस आया, 12 घंटे लगा। एंड फ्रॉम P टू R, मतलब फिर दोबारा से यहाँ से गया और यहाँ पहुंचने में उसने लगाए कितने, 16 घंटे 40 मिनट। 16 घंटे 40 मिनट को अगर आपको ब्रेक करना है, 16×3 = 48, 50 बटे, जैसे वैसे रहने दो, राइट। 16/2/3। अब ये देखो तरीका समझो, मैंने माइनस करने का तरीका सब कुछ सिखाया हुआ है अच्छे से, हो गया। आप सीखते नहीं है इन पॉइंटों को, यही कहने का पार्ट होते हैं। यहाँ पे एक बढ़ा दो और 16 में से घटा दो, कितना, 3। 12 लिखा है ना, उसमें एक बढ़ा दो, 13 हो गया। और 16 - 13 कितना हो, 3। 3 में से अगर 2 बचा कितना होता है, 1/3। और ये सवाल का आंसर। ये रहा। तो यही सब कुछ होते हैं जो कैलकुलेशन आपको बचाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं था, इसका टाइम दे दिया यहाँ यहाँ तक का, टोटल टाइम दे दिया, उसने आगे का टाइम पूछ लिया कि बताओ भैया 8 रुपये कितना जाएगा, यहाँ से वापस कितने में जाएगा ये पूछा। गड़बड़ हो गया गाइस अभी, राइट। चलिए सवाल अलग रही, 45 ट्राई कीजिए, ये भी अच्छा सवाल है। ये भी सेम ही सवाल है तो। PQR 3 point, Q is the equidistance from the P and R। वही है कि P और R है, P और R है, और ये ना कोई Q है, और इक्यू डिस्टेंस, बराबर का डिस्टेंस है। संदीप P से Q जाता है, संदीप P से Q जाता है, कम बैक, यहाँ गया और वापस आ गया, कितने घंटे में, 10 घंटे। एंड फ्रॉम P टू R 4 घंटे। बस स्पीड पूछिए, ये 10 और 13, और 10 - 4 कितना होगा, 6। 8 × 2 = 5, 150, 3। बस ये तो बचा आपका, इसका पूछ लिया उसने, किसका पूछा है, द स्पीड ऑफ द बोट ऑफ द रिवर इन स्टिल वाटर कंपेयर विद दैट।
सांस जमीन नाम लेने में अनुपात होती है। इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेना, हिंदी होती है। चाल तथा नदी की चाल का अनुपात, सही है। ऐसे चलिए नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। सेम ही है। ये थोड़ा सा सवाल है, इसको एक और अच्छे अच्छे सवाल मैं ले लेता हूँ ताकि करना होता ना, ठीक है ना। और ये जो सवाल है ये आया था सीजन में। एक्स वाई पॉइंट ऑन ए रिवर फ्रॉम द पी एंड क्यू डिवाइडेड स्ट्रेट लाइन एक्स एंड वाई इंटू थ्री पार्ट। मतलब बात को समझो, एक्स है और ये वाई है, पी और क्यू है ना, इसको दोनों पार्ट में, पी और तथा क्यू स्ट्रेट लाइन इंटू थ्री इक्वल पार्ट। जितना ये है उतना ही ये है और उतना ही ये है। द रिवर फ्रॉम एक्स टू वाई फ्लो हो रही है, इस तरह से फ्लो हो रही है। टाइम टेकन बाई बोथ एक्स टू क्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम दिया है, इससे क्यू तक का। एंड ये इधर जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बी प्लस डब्ल्यू रहा होगा। और वाई से क्यू दिया है यहाँ से यहाँ तक का, बी माइनस डब्ल्यू रहा होगा। इनका रेशियो दिया है 4:5। तो डिस्टेंस तो पता नहीं है, डी मान लो, तीनों के बराबर ही है। तो ये मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो 2D हो गई, राइट। फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल टू एस इंटू टी, ठीक है। और मुझे टाइम दे रखा है, डी अपॉन एस, मतलब डी कितनी है, 2D बटे डी प्लस डब्ल्यू अपॉन डी अपॉन डी माइनस डब्ल्यू। और रेशो दिया कितना, तो कितना रेशो है, 4:, ये रेशो दिया है, राइट। इसको आप सॉल्व कर लेना, इसको अपना यहाँ कर दूंगा मैं, इसको अपना यहाँ कर दूंगा। डी बी माइनस डब्ल्यू, डी बी प्लस डब्ल्यू, बी से डी कटेगा, 4/5, 5 और 2 7, राइट। 7 आ जाएगा, सामने 7/3। मतलब मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी बी प्लस डब्ल्यू की 5 और 2 7 और 3। पूछा है 10 बी प्लस और 200 टोटल का, मुझे किस चीज का है, देखो डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब बी प्लस डब्ल्यू, मतलब 10 हो गया। एंड करंट, करंट कितना है, 3 है ना, करंट 3, 10:3। तो अगर आप करने लगोगे ना 10:3, तो ऑप्शन ये भी है और आंसर ये है 80। ऐसा नहीं है कि होंगे नहीं, आसान है सब। 48 सवाल आसान है, कर सकते हैं आप। इस सवाल में थोड़ा वही होती है, उल्टा पुल्टा है, मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। 49 देख लेते हैं, चलो। इसमें कुछ ट्वाइस की बात करिए ना, ट्वाइस की बात करी थोड़ी सी, इसको देख लेते हैं, राइट। बस एक ही चीज पर टिके रह जाओ ना, डी इक्वल टू एस इंटू टी पे, तो सब खत्म है। ट्वाइस की बात कर रहा है, टी की बात कर रहा है, टी की बात कर रहा है, तो वो आपको दिमाग में आना चाहिए कि डी अपॉन एस इक्वल टू टी, वही खेल खत्म हो जाएगा आपका। भाई 30 किलोमीटर कह रहा है अप स्ट्रीम,
75 किलोमीटर कह रहा है क्या, डाउन स्ट्रीम। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखते रहना आप। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया है, मतलब 30/B-10, 75/B+10। और इसने कहा था कि इसमें इज ट्वाइस द टेकन बाई कितने में, ट्वाइस टाइम लग रहा है। तो भैया मुझे इक्वल करना है तो 2 का कर दूं, ये भी बात बन जाएगी, राइट। तो 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, और 2 से कट गया ये बार, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, 5B-50 इक्वल टू B+10। इसको इधर ले आता हूँ तो 4B हो जाएगा, इसको लेकर 60, बी आ गया 60/4, 15×4 = 60, 15 किलोमीटर पर आवर। भाई मेरे हिसाब से तो लगता है कि सवाल बहुत आसान है, इस तरह से पेपर में आया हुआ बैंक का क्वेश्चन है, अगर 5 ऑप्शन दे रहा तो बैंक का ऑप्शन है, बैंक इसी पेपर में आया। ट्वाइस बोला है, देख लो कौन सा ट्वाइस है, बराबर बना रहे हो तो आप दोनों को इसको से बैलेंस करोगे, बैलेंस का मतलब है दोनों को बराबर रखना। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। 50 भी सवाल अच्छा है, 50 भी करते हैं एक बार। 50 भी करते हैं, ट्राई करिए ट्राई करिए, 2-3 तरीके से करा दूंगा मैं आपको इसको, उससे ट्राई करना पहले। सीजीएल का ये प्राइस, रिपोर्ट कवर सर्टेन डिस्टेंस डी अगेंस्ट द करंट इन कितने घंटे, मतलब वही है कि डिस्टेंस तो पता नहीं है, E-W दे रखा है कितना, 9 घंटे 36 मिनट, एंड इट कवर द सेम डिस्टेंस along the stream, मतलब B+W 6 घंटे, डिस्टेंस तो सेम है तो आप बराबर रख सकते हैं। बराबर का रेशो निकालना है, छह नहीं सौ, है नहीं, बराबर रख दोगे आप, भाई B-W 9 घंटे 36 मिनट को तोड़ लो कर देना, 12×3 = 36, 12×5 = 60, 9×5 = 45 और 3 48/5, B+W 6, 6×8 = 48, तो 8, E-W = 5, B+W रेशो पूछा है, आगे आप सर दोनों का सम कर दो डायरेक्ट, 13, दोनों का अंतर कर दो 3, तेरा आंसर 13/3। पिछले का सवाल में पेपर में आया हुआ सवाल है, इसी तरह से अगला सवाल है 150% का दे दिया है आपको। ठीक है, आगे बढ़ लेते चलो। ये कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें, एक स्टेटमेंट जोड़ दिया है, क्या पता आप खुश हो जाए इसी चक्कर में। स्टेटमेंट क्या है ये वाला, अब देखो एमपीएस का सवाल है, सब ये बहुत टफ सवाल होगा, लेकिन बच्चा यहाँ पे भी घबरा जाता है। ट्राई करिए एक बार, 2.5 को ये लिख सकता हूँ, ये मतलब 5/2। अब तोड़ दीजिए फ्रैक्शंस को, इसे खेल जाइए, अब खेलना है तो आपको। भाई कह रहा है क्या है, स्पीड ऑफ द बोट इतना डाउन स्ट्रीम, मतलब B+W आएगा टाइम्स द अपस्ट्रीम, B-W कहीं ना कहीं आएगा,
टाइम टेकिंग बाई कितना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम द सेम डिस्टेंस, मतलब 30 किलोमीटर की बात कर रहा है और कितना घंटे 7 घंटे। ऐसे ही बोल रहा है, मतलब अगर देखूं मैं 30 बटे, इसको अप स्ट्रीम मान लेता हूँ 5x, और 30 बटे 2x कितना ले रहा है 7। उठा के एक्स की वैल्यू पुट कर, तो सीधा सीधा एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको मान लूँ 3, अगर मैं इसकी वैल्यू 3 मान लेता हूँ तो 15 दूनी 30 और 5 आना चाहिए, 3 दूनी 6, 5 आ गया। मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। ये सब चीज ऐसी है कि आपको थोड़ा सा ट्रिक मारनी पड़ेगी, थोड़ा उल्टा पुल्टा मारना पड़ेगा। आपसे दोनों ये टोटल पूछा है, 5 × 3 कितना हो गया 15 किलोमीटर पर ऑप्शन है, बिल्कुल सही रहा। राइट, करिए 53 करिए, ये भी अच्छा सवाल है ऐसा नहीं है। ठीक है, करिए अगला सवाल करिए। अगला तो हाँ अगला कर लेते हैं, चलो कुछ परसेंटेज का दिया है ना, काम आएगा। बस यही कुछ कंसेप्ट है जो मैंने आपको पढ़ा दिए। पेपर का सवाल ज्यादा टाइम मैंने 20 नंबर पूछा था। टाइम टेकिंग बाय द बोट 360 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इज 60%, इज 60% द टाइम टेकिंग। अरे कुछ है ही नहीं, इसकी दे दी उसने 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड दे दी है, मतलब 360 स्ट्रीम मतलब 3 + 5, 60% है। 60% तो मैंने लिखना सिखाया आपको ऑलरेडी, 3/5 3/5 इसके 360/p - 5। सवाल में खत्म हो गया आपका, सेम है तो कट गया, है ना। तो क्या आएगा 5/b + 5, 3/b - 5, ये हुआ ना। सॉल्व कर दूंगा यहाँ से मैं, b+का 15, 5b - का 25, इसको कर ले जाता हूँ, इसको कर ले जाता हूँ, b 40 b 20 किलोमीटर पर। असम भाई, अब मैं ऐसे ऐसे तो मैं आपको 100 150 200 सवाल करा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको ये समझ में आ रहा है कि एक ही कंसेप्ट पर चीजें घूम रही हैं बार बार, वहीं से वहीं घुमा रहा है वापस। ठीक है भैया, एक सवाल अच्छा सा है, थोड़ा लेंदी भी है, तो कराता हूँ आपको। तो आसान, जी वही है जो भी करा कर लाए वो विश्व वाला। ये रिपीटेड सवाल है, ये तो रिपीटेड सवाल है।
हाँ 59 है। देख रहे हो ऐसा लेवल आप क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन को तो बच्चा पेपर में छोड़ के आ जाता है, जितना भयंकर देगा। इक्वेशन बनेंगी इसमें बेटा, है ना, टी के फॉर्मेट में गया है सवाल। A boat cover around journey between 2 points A and B in T hours. If its speed still water became 2 times, अगर उसकी स्पीड 2 टाइम्स होती, it would take 60 by 161 times for the same journey. जब उसकी स्पीड मान लेता हूँ कुछ भी थी, मैं क्या चलाऊँ आपको, 2s स्पीड मान लो, सॉरी स्पीड s थी पहले, तो उसको t घंटे लग रहा था। जब उसने 2s कर दिया तो उसको 60 80/161 टी लग रहा है। ये है सवाल। पसंद भाई? तो फिर बस वही है, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा आपको। T/B+W और D/B-W। टी आवर्स लग रहा है। अब उसने डिस्टेंस तो वही है, तो उसने स्पीड बढ़ा दी है, मतलब 2b कर दिया है, प्लस इतना T/2b- का। अब उसको लग रहा है कितना, 80/161 आवर्स। ये इक्वेशन 1 हो गई। ये इक्वेशन, तो इक्वेशन 1/2 ये करना है बस। क्वाड्रेटिक बनेगी थोड़ी सी यहाँ पे, राइट, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसको सॉल्व कर लेना। तो क्वाड्रेटिक बनेगी क्या, मैं आपको बता देता हूँ बाद में। B+W आएगा और वो बनेगा √121/1, मतलब आ जाएगा 11/, ये आंसर है। इसको सॉल्व करना है आपको, राइट। वैल्यू रख के देख सकते हो, और मुझे लगता है वैल्यू रखना बहुत मुश्किल हो जा रहा है यहाँ पे। ऑप्शंस में वैल्यू कब तक आप वैल्यू सोचेंगे। तो आप या तो ये तरीका है कि आप फटाफट से सबको सॉल्व करो। तो ये था आपका बॉटल स्ट्रीम की कहानी। 3 पार्टों में मैंने बॉटल स्ट्रीम खत्म कर दिया है। अगर आपका फिर भी आपका डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम पर मैसेज छोड़ सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हो। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। बॉटल स्ट्रीम हमारा कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ। गुड नाइट। नीचे के सवाल है कुछ अच्छे सवाल है, मेंस के हैं कुछ, कुछ कैट के हैं, राइट। कुछ मैंने ऐसे डाल दिए हैं, आईबीपीएस मेंस के डाल दिए हैं। भयंकर भयंकर सवाल, तो ट्राई करना, नहीं होता तो ट्राई करेंगे। चलिए आज के लिए